जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 3500 प्लस पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसकी पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पूरी जानकारी को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन के साथ आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में चीजें थोड़ी आपको कम दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये धुंधला सा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा बोलते हुए और आपको लिखते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेक 2001-24 वाला ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज यहाँ पे किया गया है, यानी कि 01/2024 जो आपका इंटेक 1 रहेगा 2024 वाला, वो आपका नोटिस यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है अग्निवीर वायु के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस ऑन द 27 जुलाई से लेके 17 अगस्त, यानी कि 17 जुलाई से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17 अगस्त। तो ये आपकी डेट है, 20 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो ऑनलाइन जो डेट है, सबसे पहली चीज आप सभी को ये यहाँ पे क्लियर हो गई। साथ ही में बाकी की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे बताई गई है कि इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे पहली चीज क्लियर हो गई कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 17 जून 2023 से लेके 17/6/2023 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2003 है, 2003, ठीक है। 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 17 साल से लेके 21 साल तक के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो एज क्राइटेरिया कंफर्म होने के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर बात आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, योग्यता बताया गया है कि यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात तो याद रखिए कि 10+2 से ये वैकेंसी है, यानी कि 12th पास आप कम से कम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कंपलसरी है। एक तो आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स, और एक आपका हो जाएगा फिजिक्स, और एक इसके अलावा आपका होता है इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। साथ ही में आप सभी को बता दें कि मिनिमम आपका 50% यहाँ पे होना चाहिए एग्रीगेट, यानी ओवरऑल 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, तब जाकर आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, जिसमें आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल से कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट होंगे उसके लिए आप सभी को बता दें कि जैसे कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप 12th से अप्लाई कर सकते हैं। और 12th से अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ओवरऑल आपकी 50% होनी चाहिए। साथ ही में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी है और इंग्लिश में आपकी 50% होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो साइंस वाली वैकेंसी हो गई और एक हो गई अदर देन साइंस, यानी साइंस के अलावा भी आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास 50% यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप सभी को यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें आप सभी क्लियर हो गई। अब फिर बात आती है यहाँ पे हाइट के बारे में। अगर आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए।
अगर आपकी इतनी हाइट है, चाहे आप मेल हैं तो इतनी हाइट होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का फीमेल के लिए यहाँ पे आपसे जो वेट होता है मेल एंड फीमेल के लिए वो हाइट के प्रोपोर्शन में देखा जाता है और एज के प्रोपोर्शन में, तो ये आपका लिया जाता है। बाकी का आपका और कोई क्राइटेरिया यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी का आपका मेडिकल वगैरह करवाया जाता है, तो मेडिकल के बारे में आप सभी को पता ही है कि मेडिकल का प्रोसेस आप सभी का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो अग्निपथ योजना है इसके बारे में आप सभी को डिटेल दी गई है कि अग्निपथ योजना में कौन कौन सी सैलरी, कितनी कितनी सैलरी आपको कौन सी ईयर में दी जाएगी। तो 4 साल की पूरी डिटेल आप सभी को दी गई है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। फिर बात आती है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है, फेज 1 का एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, साथ ही में ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 जो होता है ये होता है आपका साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर रहता है। टोटल ड्यूरेशन इसका रहता है ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का रहता है, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आता है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश 1 घंटे का आपका पेपर होता है। 10+2 के लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। बाकी का अगर हम बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस के अलावा अगर आप बाई ग्रुप वगैरह का भरते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो 45 मिनट का होता है और 10+2 लेवल का ही आता है, जिसमें इंग्लिश आती है, साथ ही में आपकी रागा आती है, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपका होता है और 10+2 लेवल का होता है। तो ये चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। साथ ही में जो भी बच्चे इंडियन एयरफोर्स की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं वो बेस्ट बुक ले सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आती है, जिसमें आपको टोटल 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 25 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है और प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। साथ ही में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे बाकी की जो चीजें हैं वो सेकंड फेज के लिए आप सभी को बता दी गई है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उन कैंडिडेट को फिर दोबारा से सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड फेज के लिए आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है कि पूरी डिटेल्स आपको ये एडमिट कार्ड वगैरह ये जो चीजें हैं वो अपने साथ कैरी करके लेके जानी है। बाकी का यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल, एडिशनल स्किल, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट वगैरह वो सारी चीजें आप सभी के यहाँ पे चेक की जाती हैं। और जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपने साथ लेके जाने। फिर बाकी का आपका यहाँ पे PFT होता है, यानी फिजिकल जो टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे बोला जाता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में करनी होती है। ठीक है, 7 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होती है। बाकी का यहाँ पे 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं 1 मिनट में, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको करना होगा। साथ ही में 10 सेटअप करने होते हैं और 20 स्क्वाट यहाँ पे करने होते हैं मेल कैंडिडेट को। बाकी का फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सेटअप होती है, 15 स्क्वाट होते हैं, 1-1 मिनट का समय इसके लिए दिया जाता है। तो ये आपको कंप्लीट करना होता है। फिर इसके अलावा जो होता है फेज यहाँ पे 3rd आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फेज 3rd की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे आपका फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका होता है। अप्लाई करने के लिए आप सभी को बताया गया कि आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को ऑलरेडी मैंने डेट बता दिया है कि 27 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इससे पहले आप सभी इसके लिए जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ठीक ठाक है। नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लगभग 3500 प्लस यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी की जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो 250 रुपीज यहाँ पे आप सभी की रहेगी। 250 रुपए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की हर एक चीज ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या क्या प्रोसेस रहता है वो सारी चीजें। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पे आप सभी को नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा और आप ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर
लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।